हमारा शान है, हिंदी हमारा ज्ञान है। सर्वोपरि है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारा सम्मान है। हिंदी से ज्ञानवर्धन राष्ट्र से जुड़े जुड़ाए, पूजे अपनी मातृभाषा को, हिंदी दिवस मनाए। नमस्कार मेरे प्यारे वीक्षकों, हिंदी दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हैं आपको हिंदी दिवस के महत्व बताने, और इससे पहले आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी ही जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादातर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया का प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर क्या आपको पता है कि इस तारीख को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं इसकी वजह। 6 सितंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिंह संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुनाई गई। 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा के देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का तौर पर स्वीकार किया गया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। आजादी की लड़ाई के दौरान ही एक राष्ट्र के लिए एक साझा भाषा की मांग उठती रहती थी। अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनने के काबिल बनाया। समूचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली समझी जाती थी, मगर दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसीलिए आजादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 351 के तरह हिंदी को अभिव्यक्ति के साथ माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। इस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी को प्रचार प्रसार करेगी और जब यह पूरे देश में आम सहमति से स्वीकार हो जाएगी तब उसे राजभाषा घोषित कर जाएगी। लेकिन जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का वक्त आया तो देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई। दक्षिण भारत राज्यों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ। तमिलनाडु में जनवरी की 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भड़क उठे। उसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करने अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया, और आज देश की 40% लोग हिंदी बात कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। तो बस दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर बनता है ना, और कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।